गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट के बारे में बात किया था एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे होता है उसका टाइप्स के बारे में जाना था कोई एक पैराबोला में। तो पिछले एक दो सेशन में हम लोगों ने जो थ्योरी पढ़ा था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट, उसके ऊपर आज प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं। इफ द लाइन y इक्वल टू 3x प्लस c टचेस द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 12x एट पॉइंट p, then the equation of the tangent at point q where pq is the focal chord। मतलब यहाँ पर बोला गया है कोऑर्डिनेट ग्राफ पर एक पैराबोला है जिसका इक्वेशन दिया गया है y स्क्वायर इक्वल्स टू 12x एंड इस पैराबोला में PQ एक कॉर्ड है जहाँ पर इस P पॉइंट से एक टेंजेंट ऐसे पास होता है जिसका इक्वेशन है y इक्वल्स टू 3x प्लस c। तो Q पॉइंट से जो टेंजेंट ऐसे पास होगा उस टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, इसे आप लोगों को निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं? पहले दिया गया है गिवन टेंजेंट इज y इक्वल टू 3x प्लस c एंड गिवन पैराबोला का इक्वेशन दिया गया है y इक्वल्स टू 12x। अब कोई एक लाइन जिसका इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस c हो, ये लाइन अगर कोई एक पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax इसको टच करे तो यहाँ से हम लोग कंडीशन जानते हैं c इक्वल्स टू a बाई m। सिंस ये इक्वेशन 1 वाला जो लाइन है ये इस पैराबोला को टच करता है तो यहाँ से c इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं पैराबोला की इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो a इक्वल्स टू आ जाएगा 3, मतलब a की जगह 3 एंड m है इस लाइन का टेंजेंट मतलब 3, तो 3/3 इक्वल्स टू 1। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब कोई एक टेंजेंट कोई एक पैराबोला को किस पॉइंट में टच करेगा, अगर इस लाइन का हम लोग स्लोप जानते हैं तो यहाँ से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम लोगों ने प्रूफ किया था am स्क्वायर बाई 2a बाई m। इसके लिए आप लोग प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट वाला जो वीडियो है वो लिंक को प्रेस करके आप लोग देख सकते हैं। तो अब बिठा देते हैं, a इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ से 3, तो 3 बाई m इक्वल्स टू हो जाएगा 3, तो m स्क्वायर की जगह 9 2 इंटू 3 बाई 3, तो ये हो जाएगा 1/3 2। मतलब ये जो लाइन है y इक्वल टू 3x प्लस c, ये लाइन इस पैराबोला को इस पर्टिकुलर इसको हम लोग अगर p दे दे तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में टच करेगा। अब हम लोग पैरामेट्रिक इक्वेशन से जानते हैं कि कोई एक पैराबोला का पैरामीटर अगर t दिया गया है तो वहां से उस पैराबोला को जो पर्टिकुलर पॉइंट में टेंजेंट टच करेगा उसका कोऑर्डिनेट है at स्क्वायर 2at। तो इन दोनों कोऑर्डिनेट को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ से 2at इक्वल्स टू आ जाएगा 2 एंड a का जो वैल्यू है वो तो हम लोग जानते हैं यहाँ से 3, तो यहाँ पर पुट कर दे इंटू t इक्वल्स टू 2, तो यहाँ से t का वैल्यू आ जाएगा 1/। अब t का अगर वैल्यू आ जाए तो कोऑर्डिनेट ग्राफ पर हम लोगों ने फिर से देखा था कि कोई एक पैराबोला अगर हम लोग ऐसे ले ले जिसका एक पॉइंट का जो पैरामीटर वो t है, तो कॉर्ड अगर ऐसा कंसीडर करें तो अदर जो एंडिंग पॉइंट है उसका जो पैरामीटर हो जाएगा वो हो जाएगा -1/t। तो t का वैल्यू तो था 1/3, देयरफॉर -1/t का वैल्यू हो जाएगा माइनस। अब कोई एक पैरामीटर का वैल्यू अगर हम लोग जाने, सपोज पैरामीटर जब t होता है तब जो टेंजेंट का इक्वेशन आता है वो आ जाता है yt इक्वल्स टू x प्लस at स्क्वायर। कोई एक पैराबोला का जिसका स्टैंडर्ड इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, तो यहाँ से -1/t का वैल्यू आया -3। q पॉइंट का जो पैरामीटर होगा उसका वैल्यू आया -3। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासेस थ्रू q पॉइंट विद पैरामीटर -1/t को हम लोग लिख सकते हैं y इंटू -1/t x प्लस a इंटू -1/t इसका होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला में बिठा दे -3y x प्लस a इंटू -3 इसका होल स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा -3y x प्लस a का वैल्यू था 3, तो यहाँ पर 3 पुट कर दे एंड 3 3 are 9, तो अल्टीमेट वैल्यू आ जाएगा x प्लस 3y प्लस 27 इक्वल्स टू 0 and this is the respective equation of tangent passes through the q point and hence answer. The second question is, if two parabolas y square equals to 4a x minus lambda 1 and x square equals to 4a y minus lambda 2 always touch each other where lambda 1 and lambda 2 being variable parameters, then show that their points of contact lie on a hyperbola। मतलब कोऑर्डिनेट ग्राफ पर यहाँ पर दो पैराबोला का इक्वेशन ऐसे दिया गया है, एक का y square equals to 4a x minus lambda 1 एंड दूसरे का x square equals to 4a
y माइनस लैम्डा 2। इन दोनों पैराबोला एक दूसरे को सपोज दिस पॉइंट में टच करते रहते हैं, तो ऐसे टच करते करते ये जो पॉइंट का सीरीज आएगा, मतलब ये जो पॉइंट का लोकस आएगा, ये लोकस एक हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। ये आप लोगों को प्रूफ करना है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। लेट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू पैराबोला, यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है मतलब दिस पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग P कंसीडर कर लेते हैं, जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग चूज कर लेते हैं x1, y1। अब मान लेते हैं इस टचिंग पॉइंट से कोई एक टेंजेंट ऐसे पास करता है जिसका इक्वेशन है y इक्वल्स टू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में mx प्लस c। इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। और पैराबोला का जो इक्वेशन दिया गया है, सपोज इस पहले वाले पैराबोला को चूज कर लेते हैं, जिसका इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax माइनस लैम्डा 1। y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax माइनस लैम्डा 1। अब ये जो टेंजेंट है ये इस पैराबोला को P पॉइंट में टच करता है। देयरफॉर ये पैराबोला एंड इस टेंजेंट की इक्वेशन को सॉल्व करें तो यहाँ से मिल जाएगा mx प्लस c इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस लैम्डा 1। तो इसे ब्रेक करें तो आ जाएगा m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2mc माइनस 4a x प्लस c स्क्वायर प्लस 4a लैम्डा 1 इक्वल्स टू 0। अब ये देखिए ये एक x का क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब हम लोग जानते हैं कोई एक लाइन कोई एक पैराबोला को टच करे तो वहां से एक पर्टिकुलर पॉइंट में टच करेगा, मतलब x का जो दो रूट आएगा यहाँ पर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं x का जो रूट है वो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a ऐसा होता है। अब ये पोर्शन डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 हो जाए तभी तो x का जो दो रूट है b माइनस 2a एंड b माइनस 2a वो इक्वल आएगा। तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा 2mc माइनस 4a मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac। 4 इंटू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है m स्क्वायर, तो 4a एंड c हो जाएगा ये पूरा पोर्शन, मतलब c स्क्वायर प्लस 4a लैम्डा 1 इक्वल्स टू 0। तब इसको कैलकुलेट करें तो यहाँ से आ जाएगा 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 16amc प्लस 16a स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 16am स्क्वायर लैम्डा 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से ये दोनों टर्म कट जाएगा तो यहाँ से ओनली रह जाएगा माइनस amc प्लस a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर a लैम्डा 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से a इक्वल्स टू लिख सकते हैं m इंटू c प्लस m लैम्डा 1, मतलब यहाँ से c इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं a बाई m माइनस m इंटू लैम्डा 1। अब इस c को इस टेंजेंट की इक्वेशन में बिठा दे तो यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू mx प्लस a बाई m माइनस m लैम्डा 1। तो यहाँ से m को कॉमन ले ले तो x माइनस लैम्डा 1 बाई a बाई m। अब m की वैल्यू निकालने के लिए जो पैराबोला दिया गया है उसे लिख लेते हैं 4ax माइनस लैम्डा 1। इसको डेरिवेटिव करें x की रेस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा 2y dy dx इक्वल्स टू 4a एंड यहाँ से dy dx इक्वल्स टू हो जाएगा 4a बाई 2y। और dy dx क्या है, जो टेंजेंट वाला लाइन है आप लोग यहाँ से देख सकते हैं वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल क्रिएट करता है उसका टेंजेंट हो जाएगा ये dy dx। इसको हम लोग m से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो dy dx एट पर्टिकुलर पॉइंट p में क्या हो जाएगा, dy dx एट p में हो जाएगा 4 बाई 2y1। तो इसे लिख सकते हैं m सबस्क्रिप्ट p। तो अब इस स्लोप का वैल्यू इस रेस्पेक्टिव y के प्लेस में बिठा दे तो यहाँ पर हो जाएगा m की जगह पर 4a बाई 2y1 x माइनस लैम्डा 1 प्लस a बाई 4a बाई 2y1। तो यहाँ से 2 4 कट होकर 2 हो जाएगा, यहाँ से a कट हो जाएगा तो यहाँ से लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 4a 2y1 x माइनस लैम्डा 1 प्लस y1 बाई 2। अब इसको 2y1 से मल्टीप्लाई कर दे बोथ साइड तो हो जाएगा 2y1 इक्वल्स टू 4a x माइनस लैम्डा 1 प्लस y1 इसका स्क्वायर। अब ये जो
पॉइंट है P x1, y1, ये पॉइंट, ये जो पैराबोला का इक्वेशन दिया गया है y² इक्वल्स टू 4a x माइनस λ1, इस पैराबोला के ऊपर सिचुएटेड है। तो ये जो कोऑर्डिनेट है P पॉइंट का x1 और y1, ये इस पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2y y1 इक्वल्स टू 4a x माइनस λ1, एंड सिंस सेटिस्फाई करेगा तो y1 स्क्वायर की जगह हम लोग लिख सकते हैं 4a x1 माइनस λ1। अब यहाँ से 2y y1 को हम लोग लिख सकते हैं 4a x प्लस x1, एंड यहाँ पर 4a λ1 मिलकर 8a λ1। अब 2 से कॉमन ले ले तो y y1 इक्वल्स टू 2a x प्लस x1 माइनस 4a λ1, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P फॉर पैराबोला y² इक्वल्स टू 4a x माइनस λ1। तो इसको मॉडिफाई करके लिख सकते हैं थोड़ा सा, 2a x माइनस y1 इक्वल्स टू 2a 2 λ1 माइनस x1। इसे हम लोग इक्वेशन 3 दे देते हैं। अब ये जो P पॉइंट है आप लोग यहाँ से देख सकते हैं ये इस पैराबोला के ऊपर भी सिचुएटेड है। तो इन दैट केस इस पैराबोला के लिए जो टेंजेंट होगा उसका इक्वेशन हो जाएगा, हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं x x1 इक्वल्स टू 2a y प्लस y1 माइनस 4a λ2। तो इसे लिख सकते हैं x x1 माइनस 2ay इक्वल्स टू 2a y1 माइनस 2 λ2। ये हो जाएगा इक्वेशन। अब ये दोनों टेंजेंट का इक्वेशन जो है वो एक ही है क्योंकि ये सेम टेंजेंट है। तो यहाँ से इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें, कंपेयर इक्वेशन 3 एंड 4, तो यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा x का कोफिशिएंट 2a बाय यहाँ पर x का कोफिशिएंट x1, एंड यहाँ पर y का कोफिशिएंट है y1 बाय यहाँ पर y का कोफिशिएंट है 2a, और कांस्टेंट टर्म को हम लोग छोड़ देते हैं। तो अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा x1 y1 इक्वल्स टू 4a²। तो ये तो हो गया कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट P के लिए। अब इसका लोकस निकालने के लिए हम लोग x1 को x से एंड y1 को y से अगर रिप्लेस कर दे तो इक्वेशन बन जाएगा xy इक्वल्स टू 4a²। और हम लोग जानते हैं x² इक्वल्स टू 4a² कोई एक हाइपरबोला का इक्वेशन होता है, एंड देयरफॉर which is equation of hyperbola and hence proof। तो आशा करता हूँ आप लोग यहाँ से समझ गए होंगे। अब आज का थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन इज द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू द पैराबोला y² इक्वल्स टू 4x प्लस 1 एंड y² इक्वल्स टू 8x प्लस 2 which are perpendicular to each other। मतलब यहाँ पर दो पैराबोला है, पहले वाले का इक्वेशन है y² इक्वल्स टू 4x प्लस 1 एंड दूसरे वाले का इक्वेशन है y² इक्वल्स टू 8x प्लस। इन दोनों पैराबोला में से दो टेंजेंट ऐसे पास करता है एंड ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे को कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट में इंटरसेक्ट करता है जहां पर ये परपेंडिकुलर हो जाता है। तो आप लोगों को इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट का जो लोकस होगा उसे निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला y² इक्वल्स टू 4x प्लस 1, इसको हम लोग लिख सकते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म में y इक्वल्स टू m इंटू x प्लस 1 प्लस a बाई m। अब यहाँ पर a जो है उसको अगर हम ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन दिया गया है इससे कंपेयर करें तो ये हो जाएगा 1, मतलब इस a की जगह हम लोग 1 पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा इक्वेशन 1। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू y² इक्वल्स टू 8x प्लस 2, यहाँ पर a इक्वल्स टू हो जाएगा 2, तो लिख सकते हैं y इक्वल्स टू m इंटू x प्लस 2 प्लस 2 बाई m, इसे दे देते हैं इक्वेशन 2। अब पहले वाले का जो स्लोप है इसे m1 कंसीडर कर लेते हैं एंड दूसरे वाले का जो स्लोप है उसे m2 कंसीडर कर लेते हैं। सिंस ये दो टेंजेंट इस पर्टिकुलर पॉइंट में 90 डिग्री हो जाता है, मतलब परपेंडिकुलर हो जाता है, देयरफॉर हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं m1 इंटू m2 जो आएगा वो -1 के बराबर हो जाएगा, मतलब m2 इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं -1 बाई m1। देयरफॉर इक्वेशन 2 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं -1 बाई m1 x प्लस 2 और यहाँ पर आ जाएगा 2 बाई -1 बाई m1। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल्स टू -1 बाई m1 x प्लस 2 और ये हो जाएगा -2 इंटू m1। तो इससे इक्वेशन 3 दे देते हैं। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दे और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं y माइनस y 0 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में एंड राइट हैंड साइड में m1 x प्लस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 बाई m1
x प्लस 2 एंड 1 बाई m1 माइनस 2m1। तो अब यहाँ से लिख सकते हैं m1x प्लस 1 बाई m1x प्लस m1 प्लस 2 बाई m1 प्लस 1 बाई m1 प्लस 2m1। तो यहाँ से x को कॉमन ले ले तो m1 प्लस 1 बाई m1 इंटू x आ जाएगा और यहाँ से m1 एंड 2m1 मिलकर 3m1 एंड यहाँ पर 3 बाई m1। तो यहाँ से इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं m1 प्लस 1 बाई m1 x को कॉमन ले ले तो m1 प्लस 1 बाई m1 इक्वल्स टू 0। अब m1 प्लस 1 बाई m1 को कॉमन ले ले तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वेयर द इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट लाइज। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम लोग ऐसे डिनोट कर दे, इसे हम लोग ऐसे P से डिनोट कर दे तो यहाँ से बोल सकते हैं ये जो P पॉइंट है ये x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 दैट मीन्स x इक्वल्स टू माइनस 3 इस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाई करेगा एंड दिस इज द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आज हम लोगों ने ये 3 प्रॉब्लम देखे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज यहीं पर हम लोग अपना सेशन कंक्लूड कर देते हैं। नेक्स्ट डे और कुछ प्रॉब्लम हम लोग करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।